अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और मेरी तरफ से सभी को शुक्रिया, धन्यवाद और राम राम भी। और शुक्रिया धन्यवाद इसलिए क्योंकि मेरी वीडियो को ज़्यादातर लोग इस बेस पर पसंद करते हैं कि मैं इन लोगों का काफ़ी अच्छे से रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी तरफ से कोशिश ही करता हूँ अच्छे से, तो ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे कि वो अच्छा है या बुरा है। वैसे मेरा इरादा कभी भी किसी पर कोई आक्षेप करने का नहीं होता, कटाक्ष करने का नहीं होता, यानी किसी को बुरा भला कहने का नहीं होता, किसी के मजहब के बारे में गलत कहने का नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद का अपना मजहब मुझे गलत कहने की इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं मजबूर हो जाता हूं जब ऐसे मूर्ख लोगों के बारे में सोचता हूं कि कैसे कैसे लोग हमारे समाज में हैं जो लोगों के दिलों में, दिमाग में एक नफरत पैदा कर रहे हैं। और ये एक स्लो पॉइजन है जो धीरे 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 उस नफरत को ऐसे मोड़ पर ले जाके खड़ा कर देगा कि जहां से लौट कर आना वापस नहीं है, यानी इम्पॉसिबल है। मैं क्यों बोल रहा हूं ये बातें, क्योंकि आप जरा पहले इसके बारे में देखते हैं जरा एक छोटी सी क्लिप। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं बॉलीवुड के एक और जिहाद के बारे में। और ये एक जिहाद नहीं, बहुत सारे जिहाद हैं और सभी जिहादों पर एक साथ बात करने के लिए सबसे पहले मैं बात करूंगा लूडो मूवी के बारे में। ये जो लूडो मूवी है ये बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के बनाई गई है और इसको चलाया जा रहा है नेटफ्लिक्स के माध्यम से। और इस मूवी में एक नहीं, दो नहीं, कई जगह पर हिंदुओं का, राष्ट्रवादियों का और जो राष्ट्रवादी हिंदू हैं उनका अपमान किया गया है। तो आपने देखा ये बार बार बोल रहा है कि बॉलीवुड जिहाद के बारे में इसने बात की है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुसलमानों की जो एक्टिविटीज हैं, मुसलमान जो भी काम करते हैं, इस जैसे मूर्ख लोगों को हमेशा वो जिहाद के तौर पर ही नजर आता है, जबकि ये जिहाद का वर्ड मीनिंग क्या है वो जानता तक नहीं है। जिहाद का एक्चुअल मीनिंग होता है संघर्ष करना, और जिसको ये जिहाद समझता है उसको कुरान में किताल कहा गया है, और किताल का मतलब होता है गुनाह, यानी किताल को मना फरमाया है। खैर बहरहाल अगर ये समझ रहा है तो दूसरे में इसके व्यूअर्स से ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर इसको इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों ना ये आमने सामने बैठ के डिबेट कर ले। पहले मैं पिछली वीडियो में भी बोल चुका हूं कि हो सकता है कि क्या पता इसको ना समझ में आ रहा हो, बेचारा कंफ्यूज हो। बहुत सारी चीजें ये बोलता है कि भाई मैंने इसको पढ़ा, मैंने उसको पढ़ा। कुरान की बातें समझ पाना इन लोगों के बस की क्यों नहीं है, क्योंकि कुरान की ही आयत में इनके बारे में फरमाया गया कि जब लोग जानबूझकर अपनी मनमानी करेंगे तो अल्लाह ताला उन लोगों के दिल, दिमाग और आंखें बंद कर देता है, यानी उन्हें सही भी हो रहा होगा तो वो ठीक से नजर नहीं आता। तो आपने सुना ये बॉलीवुड जिहाद बोल रहा है अभी, क्योंकि बॉलीवुड में मुस्लिम्स हैं तो बॉलीवुड जिहाद हो गया, ठीक है। और अगर मुस्लिम कहीं जूती चप्पल बनाएंगे तो जूती चप्पल जिहाद हो जाएगा, कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज जिहाद हो जाएगा, सब्जी बेचेंगे तो वेजिटेबल जिहाद हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? हर चीज में कोई भी, अगर कोई इंजीनियर बनेगा तो इंजीनियर जिहाद, कोई यूपीएससी क्रैक करेगा तो यूपीएससी जिहाद, कोई इंसान कहीं किसी से शादी करेगा तो लव जिहाद। ये तो लव जिहाद तो बड़ा फेमस है, तो ये आप जानते होंगे। लव जिहाद वर्ड अभी कोई 2, 4, 10, 5 साल पहले से ही शुरू हुआ है। इससे भी पहले अभी आपने सुना होगा कि ये बात कर रहा था एक मूवी लूडो के बारे में कि उसमें किस तरह से प्रमोट किया गया। ठीक है, किसी की भावनाओं को याद करना अगर कोई मूवी करती है तो ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उसको किसी एक स्पेशल कम्युनिटी के ऊपर थोप देना ही गलत बात होती है। क्योंकि वजह क्या है, अभी ये मूवी की बात बता रहा है और इसने बोला है कि राष्ट्रवादी हिंदुओं का, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा अपनी बात इसको रोक के कि राष्ट्रवादी हिंदू का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो मैं अपने व्यूअर्स से भी और मैं उन गैर मुस्लिम भाइयों से भी बता देता हूं कि हिंदू तो हिंदुस्तान में रहने वाले हर किसी इंसान को कहा जा सकता है। मैं कोई फतवा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि हो सकता है शायद मैं गलत हूं, लेकिन जहां तक मेरा मानना है हिंदू जो वर्ड है ये यहाँ के हिंद के रहने वाले हर इंसान को हिंदू कहते हैं। और ये हिंदू वर्ड भी मुगलों ने दिया है, जानते हो। यहाँ के जो लोग थे उन्हें सिंधी कहा जाता था पहले, और सिंध के नाम से ये जगह फेमस थी। और मुगल जब आए तो वो सिंधी को हिंदी में बदला, इंद कहने लगे, और फिर धीरे धीरे वो बोलते बोलते एक फ्लो में हिंद बना और हिंद से हिंदू वर्ड आया। तो हिंदू कोई ये धर्म का लॉजिक नहीं है, धर्म तो सनातन है, समझ रहे हो। और ये सनातन चैनल के नाम से अपने बना के बैठा है, ना तो ये हिंदू है, ना आर्य समाजी है, ना सनातन धर्म को मानने वाला है। इस्लाम तो खैर इसके भेजे में आएगा नहीं कभी भी। तो ये है कौन? ये वो इंसान है जो सिर्फ लोगों में नफरत पैदा करनी चाहता है। क्योंकि हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ बनाता है, लोगों को समझाता नहीं है, क्योंकि कोई अच्छी बात तो बताता नहीं, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के सिवा। अभी इसने बोली कि बॉलीवुड जिहाद से रिलेटेड
आज इसको जिहाद नजर आ रहा है। जब शायद आपको याद होगा, आप भी छोटे होंगे या जो बड़े थे वो जवान होंगे, और उस जमाने में मैं भी था और मैंने भी उसको देखा था। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ गदर मूवी की, शायद आपने देखी होगी। गदर मूवी में क्या लव जिहाद नहीं था? मेरा सवाल है, इसका जवाब दीजिए। तब कहाँ था ये? क्यों नहीं उस बारे में बोलता है? क्या अभी जो मूवी रिलीज हुई थी खुदा हाफिज, जिसमें विद्युत जैमवाल एक हिंदू होता है और एक मुस्लिम लड़की का बाप उसके घर आके अपना रिश्ता करवाता है, क्या वहां पर वो हिंदू और मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट नहीं था? क्या इसको वहां नजर नहीं आया कि ये लव जिहाद है? मतलब कोई हिंदू अगर मुस्लिम लड़की से शादी करे तो वो लव जिहाद नहीं है, अगर मुस्लिम कर ले तो उसको लव जिहाद का नाम, चलो खैर अगर तुम नाम दे ही रहे हो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन तुम हर चीज में कि ये वाला जिहाद है, ये एजुकेशन जिहाद है, और ये पढ़ाई का जिहाद हो गया, और ये लड़ाई का जिहाद हो गया, और ये फलाना जिहाद हो गया। कोई आदमी कपड़े पहना है तो कपड़ों का जिहाद, कोई आदमी खाना खाएगा तो फूड जिहाद, कोई आदमी किसी को शादी में इन्वाइट करेगा तो इन्विटेशन जिहाद। ये हर जगह हगने और बांधने में दोनों में जिहाद जुड़ेंगे। क्योंकि वजह क्या है? क्योंकि जिहाद का एक्चुअल मीनिंग ये जानते ही नहीं है। अगर जानते तो शायद ये बात नहीं बोलते। तो इन मूर्खों के चक्कर में, खैर मैं मूर्ख भी नहीं कहूंगा, मैं ये कहूंगा महामूर्ख, इन महामूर्खों के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े और इनसे कोशिश करें, क्योंकि ये किसी भी धर्म को नहीं मानते। आप कभी इनके जो इनका अपना स्पेशली एक सेमिनार होता है जिसे हम एक तरह का सत्संग भी कह सकते हैं, वहां पर जाइए, जाके देखिए कितना उपहास उड़ाते हैं ये उन लोगों का, उनकी भावनाओं को कितना आहत करते हैं उन लोगों को जो कि सनातन या आर्य समाज को नहीं मानते हैं। कैसे बता दूं? चलिए मैं पहले आपको एक छोटा सा, स्क्रीन पर एक वो आ रहा है, आप इसको देख लीजिए। इसमें इसने लिखा है कि एक मुस्लिम लड़की कह रही है मुझे कुरान पे विश्वास नहीं है, और इसने ये लिखा है कि मैं जो है इस्लाम में नहीं आना चाहती और मैं शादी करना। तो नीचे इसने लिखा है इसमें कि देखिए बहन, अगर आप चाहते हैं तो आर्य समाज के ही बंदे से किसी से शादी करें। क्यों भाई? और बाकी लोग क्या आर्य समाजी जो नहीं होते, क्या वो हिंदू नहीं है या क्या वो इंसान नहीं है? तो इनका प्रोपोगेंडा क्या है? ये जानबूझकर कोशिश ये करते हैं, पहले तो तुम्हें अपनी तरफ खींचेंगे और धीरे 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 क्या होगा कि जब तुम उनकी तरफ आ जाओगे तो फिर तुम्हें भड़काएंगे, और भड़काने के बाद फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे कि देखो कितने मूर्ख लोग हैं, कितने ऐसे। क्योंकि वेदों में भी इस चीज का जिक्र है कि आप मजाक उड़ा सकते हो उन लोगों का जो मूर्ख हो। इसका प्रमाण मैं आपको दिखा सकता हूं। तो मेरे कहने का मीनिंग क्या है? मेरे कहने का मीनिंग यह है कि इनके चक्कर में ना पड़े, और ये जो जिहाद वर्ड है इसको गलत प्रमोट किया जा रहा है और ये ज्यादातर लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात सुनते हैं इसकी। अभी लक्ष्मी मूवी आई थी, उसमें जो आसिफ होता है वो जानबूझ करके एक सीन को क्रिएट किया गया जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से जो हिंदू होते हैं उनकी संकीर्ण मानसिकता होती है मुस्लिम दामाद को लेकर के, या जो कोई लव जिहाद करके उनकी बेटी को फंसा ले जाता है उसको लेकर के मानसिकता बहुत संकीर्ण होती है। लेकिन इक्वल में यह भी दिखाया जाना चाहिए था कि जब यही चीज कोई हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ करने का प्रयास किया जाता है तो उसको सरेराह काट दिया जाता है, उसका गला काट दिया जाता है, उसका राहुल राजपूत या अंकित श्रीवास्तव बना दिया जाता है। तो दूसरी बात में ये बोलता है कि हिंदू मानसिकता जो होती है उसमें जो हिंदू जो होते हैं वो अगर मुस्लिम दामाद उनका हो तो बड़े थोड़ा सा लॉजिकली उसको गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है। लक्ष्मी मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो उस मूवी में भी जो है इस तरह से दिखाया गया और मतलब इस तरह की इसने बातें की हैं। तो मेरा सवाल है, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया था, मेरा ये सवाल है, क्या ऐसा अब से पहले नहीं हुआ? क्या किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की से, मैंने तो बहुत बार ऐसे केसेस सुने हैं कि जहाँ पर कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी कर लेती है, बहुत बार मैंने सुना है और शायद आपने भी सुना होगा। और ये जो बोल रहा है कि वहां उनको हिंदुओं को काट दिया जाता है, ये कि अच्छा काटने और मारने पीटने, यार तुम एक बात सोचो, एक बात छोटी सी बात सोचो कि जब एक इंसान के घर में सिर्फ गाय को पालने के बेस पर, सिर्फ गाय पाल रहा है वो बेचारा अपने घर में, मुस्लिम परिवार है, उसको गाय पालने के बेस में, क्योंकि तुम गाय पालते हो इसी वजह से उसको जान से मार दिया जाता है, उसको क्या कहोगे? किसी इंसान को धर्म के नाम पर लिंचिंग की जाती है, उसको क्या कहोगे? मतलब तुम करो तो वो सही, और कोई दूसरा अगर उस चीज के आवाज उठाए तो आवाज उठाना भी उसकी गलत मानी जाती है इनके हिसाब से। तो क्या इसको आप गलत नहीं से कहोगे? क्या बिल्कुल इंसानियत आप लोगों की मर चुकी है? क्या इंसान नाम का जो कीड़ा है वो खत्म हो गया? क्या वो चीजें जो तुम्हारे दिमाग में हैं, क्या उन चीजों को कभी अपनी जिंदगी में अप्लाई करके देखते भी हो? अगर इन सब चीजों को आप देखते हो और बिल्कुल थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस रखते हो तो एक बार जरा सोचिए कि क्या जो इसने बातें बोली हैं क्या वो बिल्कुल सही है? क्या अब से पहले मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हुआ?
तो मैं बता रहा था कि जो ये मूवी खुदा हाफिज रिलीज हुई थी विद्युत जयमाल की, या फिर गदर मूवी रिलीज हुई थी, कितने मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने झंडा लेकर बाहर निकले, कितने मुसलमानों ने इन मूवीज का विरोध किया कि मूवी को अपना नाम बदलना पड़ा हो, या मूवी को बैन कर दिया गया हो, मूवी को रोक दिया गया हो। इस बात से आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो कि मुसलमान सिर्फ अपने इस्लाम और अपने दीन पर चलना पसंद करता है, वो दूसरे पर आक्षेप करना नहीं चाहता, कटाक्ष करना नहीं चाहता। सिर्फ वो चाहता है कि हम अपने ईमान पर कायम रहे और बरकरार चलते रहें और दूसरों को सही राह पर लाने की कोशिश करें। ये बात है। लेकिन अगर मैं सवाल था यही कि क्या ये जो मूवीज आती हैं, क्या इनमें नहीं दिखाया गया, खुदा हाफिज में, गदर मूवी में, और भी बहुत सारी मूवीज हैं, क्या उनमें नहीं दिखाया गया कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की से शादी कर रहा है? तो वहां पर नहीं लव जिहाद था। ये यहीं बस अगर कोई लक्ष्मी मूवी आई है या फिर लूडो या कोई और मूवी अगर आई है या आती है, क्या नेटफ्लिक्स ने अब से पहले कोई ऐसी मूवी रिलीज नहीं की कि जिससे लगे कि हाँ इसमें जो है इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा कहा गया? बहुत बार है। और एक बात बताओ, जितनी भी मूवीज आती हैं, सारी मूवीज में जहां भी आप देखोगे, किसी भी मूवीज में हर आतंकवादी वाला जो चैप्टर होता है उसमें वो दाढ़ी टोपी वाले ही दिखाए जाते हैं ऑलमोस्ट। क्यों? क्या दाढ़ी टोपी वाले ही इस तरह के कॉन्सेप्ट पर चल रहे हैं? क्या पूरी दुनिया में कहीं और ऐसे होता ही नहीं है? तो ये जो चीज है जो आपको दिखाई जा रही है, जो प्रमोशन किया जा रहा है इस चीज का, ये इस तरह के लोग जानबूझ के आपको गुमराह कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे इनकी रोजी रोटी चलती है और तुम्हें मूर्ख बना जा रहा है। आज से भी पहले, अब से भी पहले, अब से अगर 100, 200 साल, 300 या 400 साल पहले जाए, इनका यही काम था। इस तरह के लोग थे जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाते रहे और लोग आंख बंद करके इनकी बातों पर विश्वास करते गए और वो इन लोगों पर राज करते गए, मारते गए, पीटते गए और फिर इन्हीं पर राज करते चले गए, क्योंकि उन लोगों ने कभी सच जानना चाहा ही नहीं। तो ये हकीकत है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और अगर अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही तो फिर इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती कि काफी सारे लोग ये बोलते हैं अरे चलो छोड़ो यार, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम तो उस लायक नहीं हो, और ये है और वो है, बहुत सारी बातें आती है सामने। तो क्या बुद्धि नहीं रखते हो? क्या दिमाग नहीं है? क्या उन चीजों के बारे में क्या आप सोच नहीं सकते? या आराम से रहना या सुकून से अपनी जिंदगी गुजारना पसंद नहीं है? सोचिए कि हम कहां, किस रास्ते पर जा रहे हैं। दुनिया आज पहुंची पता नहीं कहां, और हम आज अभी भी ये लड्डू बर्फी के चक्कर में लड़े पड़े हैं आपस में। तो सोचिए कि इनके चक्कर में आके आप क्या क्या कर रहे हैं और कितनी मूर्खतापूर्ण बातें ये करता है और कितनी मूर्खतापूर्ण बातों का आप समर्थन करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना, किसी के बारे में गलत कहना, ये बिल्कुल गलत बात होती है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो दूसरे इंसान के बाद ख्याल रखना पड़ेगा कि कहीं उसको हर्ट ना हो। तो मेरे कहने का मीनिंग यही है कि ये जो आपको समझाना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है कि स्पेशली कहीं से कोई भी चीज उठाएगा, मुसलमानों से उन चीजों को जोड़ देगा और लोग बोलेंगे वाह तुमने बहुत अच्छा काम किया। एक बार ठंडे दिमाग से सोचिए कि क्या ये खुद हिंदू है या ये खुद हिंदू होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि ये खुद हिंदुओं का मजाक उड़ाता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। खैर, आइए इसकी जरा तीसरी बात ध्यान से सुनते हैं। उनकी बनाई हुई सीरीज है जिसमें कि हिंदुओं को डायरेक्ट उनकी भावना को आहत करने का कार्य किया गया है। ये जो कंटिन्यू चल रहा है, दीपावली के शुभ अवसर पर यह आप लोगों को बताना अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि जहां एक तरफ आप अपने घरों के अंदर प्रकाश की चकाचौंध में होंगे, पटाखों के शोर में होंगे, वहीं दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा रचने वाले लोग अपने शांत माहौल में बैठ करके, अपने रूम्स में बैठ करके आप लोगों के खिलाफ, आपकी जो मान्यताएं हैं, संस्कृति है, उसके खिलाफ, आपकी परंपराओं के खिलाफ कितनी बड़ी बड़ी जो षड्यंत्र हैं वो रच रहे होते हैं। ये बोल रहा है कि हिंदुओं को आहत कर रहे हैं और घर बैठे षड्यंत्र रच रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहा है, घर बैठे ही षड्यंत्र रच रहे हैं लोग। इस जैसा ये है, अपने घर बैठ के ये सोचता रहता है कि किस तरह से हिंदुओं को भड़काया जाए, उनको मूर्ख बनाया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने ही धर्म ग्रंथों को पढ़ा नहीं है। मगर मैं सवाल पूछता हूं, ये मेरा क्वेश्चन है कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा का पूरा आज तक सारा वेदों को पढ़ा हो, सारे उपनिषद पढ़े हो और सारे के सारे पुराण पढ़े हो, जितने भी पुराण हैं, चाहे वो शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो या फिर मत्स्य पुराण हो, जितने भी पुराण हैं, कितने पुराण आप पढ़ चुके हो, कितने उपनिषद पढ़े और कितने वेद पढ़े हैं, कितनी सारी किताबें हैं? क्या किसी ने ये सब पढ़े हैं? इनको ये सब छोड़िए, मैं ये बात कर रहा हूं, क्या किसी ने पूरे के पूरे वेद पढ़े हैं, सारे कंप्लीट, जिसको कंठस्थ हो?
या फिर उन वेदों पर वो चलता है, वेदों के अनुसार? अगर मेरा यह सवाल आपको समझ में आ, जब क्योंकि देखिए सवाल क्यों किया मैंने इसलिए किया क्योंकि पढ़े हैं नहीं, और ऐसे लोग जो है बस वो कहीं कहीं से बातें उठाएंगे, अपनी बातें चिपकाएंगे और तुम जैसे लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। पढ़े नहीं है ना, तो इसीलिए ये बेवकूफ बनाते हैं। तो मेरा मैसेज ये है कि ये जो बात बोला है घर बैठे लोगों को षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हाँ मैं कहूंगा कि इस जैसे लोग घर बैठकर षड्यंत्र रचते हैं कि कैसे अराजकता फैलाई जाए, कैसे लोगों में लड़ाई कराई जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम कराई जाए। इसका टारगेट ये होता है, क्योंकि हिंदुओं को भड़काता रहता है, मुस्लिम इससे चिढ़ते रहते हैं, और फिर कुछ मुस्लिम बोलते हैं, फिर हिंदू चिढ़ते रहते हैं। तो इससे चिढ़ते चिढ़ते क्या होगा कि आपस में तो लड़ेंगे वो लोग, लड़ाई हो जाती है, फिर बोलते हैं जी देखो मुसलमान ऐसे हैं, या फिर मुसलमान बोलते जी देखो हिंदू ऐसे हैं। अच्छा, उस लड़ाई का नतीजा क्या आता है राष्ट्र में? रिजल्ट, यानी कि नुकसान किसका? देश का, देश की जनता का, देशवासियों का, और यहां की हानि होती है। तो ऐसे लोगों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ओके एंजॉय कीजिए, लेकिन जो भी बात बोलता है उसको थोड़ा अपने दिमाग से सोचिए कि ये कितना बड़ा मूर्ख है, और या फिर कितना बड़ा ये चालू इंसान है कि आपको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। तो खैर भाइयों, मेरा मैसेज यही है कि इस जैसे लोग घर बैठ के आराम से वीडियो बनाते हैं और षड्यंत्र रचते हैं एक आम जनता के खिलाफ। तो मेरा संदेश ये है कि ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए और इनसे दूर रहें। इसी के साथ मैं इजाजत चाहता हूं। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, नमस्कार।